Today we should consider the next part of the adverb presently और just now का प्रयोग। एडवर्ब की अगली सीरीज में प्रेजेंटली और जस्ट नाउ का प्रयोग का तरीका क्या है और इनका पारस्परिक संबंध क्या है। लैंग्वेज में एडवर्ब पार्ट में इनका पारस्परिक संबंध क्या है, प्रेजेंटली और जस्ट नाउ का। तो प्रेजेंटली का प्रयोग सून के अर्थ में है। सून माने शीघ्र के अर्थ में आएगा। प्रेजेंटली का प्रयोग माय डियर स्टूडेंट्स ये जो है सून के अर्थ में आएगा। और एक और विशिष्टता फ्यूचर एक्शन, ये जो है फ्यूचर एक्शन को बताता है। इट मीन्स भविष्य की क्या कार्यवाही होगी तो फ्यूचर एक्शन का, इसका मतलब फ्यूचर टेंस में ही आएगा। और जस्ट नाउ का प्रयोग जो है वो ठीक अभी, मतलब पास्ट एक्शन का अर्थ तो जस्ट नाउ का समझ रहे हैं। जस्ट नाउ का अर्थ होगा ठीक अभी अभी, यानी अभी अभी के अर्थ में। और ये सदैव पास्ट एक्शन को बताएगा। किसको बताएगा? पास्ट एक्शन को। ये दिमाग में रखिए। प्रेजेंटली शीघ्र में फ्यूचर एक्शन के लिए, जस्ट नाउ पास्ट एक्शन के लिए प्रयोग होता है। अब थ्रू एग्जांपल देखें। जब फ्यूचर एक्शन का, जैसे मैं कहूं आई शैल गो, I shall go to school presently. It means यहां पर प्रेजेंटली का अर्थ हो गया मैं, यानी शीघ्र अर्थ हो गया मैं विद्यालय शीघ्र जाऊंगा। फ्यूचर एक्शन डिनोट करता है। पास्ट एक्शन का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, यानी कि जो चीज हो चुकी है, संपादित हो चुकी है। तो जैसे मैं कहूं ही हैज कम जस्ट नाउ, वो अभी भी पहुंचा है, अभी भी आया, ठीक अभी आया, ये बात है। तो ये पास्ट एक्शन यानी आ चुका है। भाव क्या हुआ? वो अभी भी आ चुका है। इसके आगे आप लोग ये समझ लें कि प्रेजेंटली कभी भी ऐसे न कर देना कि ही हैज कम प्रेजेंटली या ही हैज गॉन टू स्कूल प्रेजेंटली, और इसको कर दो कि ही विल कम जस्ट नाउ। ये अशुद्ध हो जाएंगे। फ्यूचर एक्शन में प्रेजेंटली शीघ्र के अर्थ में, पास्ट एक्शन में जस्ट नाउ, पास्ट एक्शन में प्रेजेंट परफेक्ट भी आता है, पास्ट परफेक्ट भी आता है और पास्ट इंडेफिनिट भी आता है। तो वाक्य शुद्ध तभी होंगे जब उनका एक्शन, उनका टेंस सही आप लोग प्रयोग करेंगे। एक चीज। अब इसके बाद इसी श्रृंखला में हार्ड और हार्डली का प्रयोग देखेंगे। क्या देखेंगे आप लोग? हार्ड और हार्डली का प्रयोग। एडवर्ब के प्रकरण में हार्ड और हार्डली का जो प्रयोग है उसको देखेंगे। हार्ड और हार्डली दोनों के प्रयोग में बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगर जरा सा इसमें चूक हो गई तो इसका अर्थ तो है, हार्ड का मतलब परिश्रम, कड़ी मेहनत,
सावधानी पूर्वक करें। और इसका ये निगेटिव होगा, यद्यपि ly लगा तो ये नहीं कि कड़ी मेहनत से, ये हो गया मुश्किल से, अर्थ बदल गया कठिनाई से, यानी कि हार्डली जो है वह नेगेटिव सेंस देगा और हार्ड हमेशा पॉजिटिव सेंस देगा। अगर आप कहते हैं ही वर्क्स हार्ड, तो देखिए नेगेटिव सेंस नहीं आया, पॉजिटिव, वो कड़ी मेहनत करता है। प्रस्तुत वाक्य में क्या आ गया? कड़ी मेहनत करता है। और अगर हम इसी को लिख दे ही हार्डली वर्क्स, तो यहां पर यह हार्डली का जो प्रयोग हुआ है वो एडवर्ब के रूप में और ये नेगेटिव सेंस का। तो सावधान, ही हार्डली वर्क्स जब होगा तो निश्चित रूप से उसका अर्थ होगा वह यानी मुश्किल से कार्य करता है, उसका काम में मन ही नहीं लगता, ये भाव आ गया। और इसमें जबकि अर्थ आ गया सकारात्मक, वो परिश्रम पूर्वक कार्य करता, कड़ी मेहनत करता है। इसलिए ये दो अंतर समझें और उनका भली भांति प्रैक्टिस करें। दैट्स ऑल।